Hello students, I welcome you in online classes. I hope you will be safe at home. In last classes we have discussed about the conceptual questions and theoretical part of meter bridge. Today I will discuss on the numerical problem on meter bridge concept. So let's start the class. सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने पास मीटर ब्रिज का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था सबसे पहले मीटर ब्रिज। तो अगर मैं बात करूं यहां से, इसके लिए एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, R बटा एस इज इक्वल्स टू एल बटा 100 माइनस। ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके थे। R डिवाइडेड बाई एस इज इक्वल्स टू एल अपॉन 100 माइनस का एल। सबसे पहले हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सोल्व करते हैं और पहला क्वेश्चन अपने पास जो निकल के आता है और फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम कंसेप्ट गए सबसे पहले इन ए मीटर ब्रिज। आपको कहे एक मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है, null point is found at distance 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। एक मीटर ब्रिज का कंसेप्ट है और वहां कहता है कि हमें नल पॉइंट मिलता है, वो 60 सेंटीमीटर दूर है ए पॉइंट से। इसके बाद अपने से कहता है इफ ए रेजिस्टेंस फाइव ओम कनेक्टेड इन सीरीज विद एस। आपसे कहता है कि अगर एक 5 ओम का रेजिस्टेंस और S जो नॉन रेजिस्टेंस है उसके साथ सीरीज में जोड़ दिया जाता है, देन नल पॉइंट एट 50 सेंटीमीटर। तो कहता है कि नल पॉइंट की जो वैल्यू है वो कितनी आती है, 50 सेंटीमीटर। फाइंड, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ आर एंड एस। ये कंसेप्ट आपको निकालना है। तो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखी हुई है। इन ए मीटर ब्रिज, एक मीटर ब्रिज के अंदर नल पॉइंट इज फाउंड, नल पॉइंट मिलता है एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर हमें एक नल पॉइंट मिलता है जब आर रेजिस्टेंस और एस रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। अगर कहता है इफ ए रेजिस्टेंस 5 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विद एस, ऐसे जोड़ते थे। यहां अपना मान लो कौन सा है आर, ये कौन सा है एस। जब ये दोनों अकेले जोड़े तो नल पॉइंट मिला 60 सेंटीमीटर। जब इसके साथ सीरीज में 5 ओम का जोड़ा तो नल पॉइंट मिला 50 सेंटीमीटर। कितने पे मिला, 50। तो बताएं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एंड एस। तो अच्छे से मैं निकाल सकता हूं आर बटा एस, ये फॉर्मूला होता है। जब आर और एस जोड़ रखे थे तो नल पॉइंट कितने पे था, 60। एल की वैल्यू 60, 100 माइनस एल, 100 माइनस 60, कितना बचा, 60 बटा 40। सोल्व करेंगे 3 बटा, आर बटा इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो वैल्यू है 3 बटा 2। बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट में। आर एज इट इज एस के साथ सीरीज में, तो एस प्लस 5 इज इक्वल टू नल पॉइंट कहाँ है, 50 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 50 कैंसिल, और इसकी वैल्यू कितनी आई,
तो यहाँ से अगर हम कंसेप्ट निकालें तो यहाँ r बटा s की वैल्यू 3/2 और यहाँ अगर वैल्यू निकालें तो अपने पास जो वैल्यू निकल के आई है वो वैल्यू r डिवाइड बाई सीरीज में है s के साथ, तो s + 5 = 50/50। ये वैल्यू अपने पास यहाँ से निकल के आई है। सोल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डिवाइड कर लेते हैं इन इक्वेशन को। ये इक्वेशन अपने पास फर्स्ट है और ये इक्वेशन अपने पास सेकंड है। देखो, डिवाइड इक्वेशन 1/2, 1 को डिवाइड करना है 2 से। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंडीशन, डिवाइड करेंगे तो r बटा s, इसके नीचे ये टर्म आएगी तो s + 5 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई r इज इक्वल्स टू 3/2, इधर से 1 है। r से r क्या हो जाएगा अपने पास, कैंसिल। s बटा 5 इज इक्वल्स टू s, ये अपने पास s है, इज इक्वल्स टू 3/2। सोल्व कर लो, 2s + 10 इज इक्वल्स टू 3s, और 3s में से 2s जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा s, और s की वैल्यू कितनी निकल के आई, 10। ये वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं कि s की वैल्यू जो अपने पास है वो कितनी निकल के आई है, 10 हो। r की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, r इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू s, तो 3/2 और s की वैल्यू कितनी है 10, कितने पे कट गया 5, तो r की वैल्यू कितनी निकल के आई 15। ये दोनों वैल्यू हमने निकालनी थी कि अगर सबसे पहले r और s अपने पास थे तब नल पॉइंट कितना बताया 60 सेंटीमीटर, जब s के साथ सीरीज में जोड़ा गया कौन 5 ओम का रेजिस्टेंस तो नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर। तो एक इक्वेशन r बटा s 60 डिवाइड बाई 100 - 60 और दूसरी इक्वेशन r डिवाइड बाई s + 5, क्योंकि सीरीज में जोड़ा था 50 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट, तो 50/50 कितना आया 1। दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया और सोल्व करने के बाद अपना आंसर आया r और s की वैल्यू कितनी आई अपने पास 10 ओम और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या है, इन ए मीटर ब्रिज आपको कही नल पॉइंट इज एट 40 सेंटीमीटर। एक मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है और उसमें R और S दो रेजिस्टेंस हैं, R रेजिस्टेंस बॉक्स या नॉन रेजिस्टेंस, S नॉन रेजिस्टेंस, तब रखते हैं तब नल पॉइंट का मिलता है 40 सेंटीमीटर। इफ 12 ओम resistance connected in parallel with S, आपको कह दे कि 12 ओम का रेजिस्टेंस है वो आपके पास पैरेलल में जोड़ दे किसके साथ, S के साथ। तो आपसे कहता है नल पॉइंट फाउंड एट 50 सेंटीमीटर, फाइंड वैल्यू ऑफ R एंड S। दो चीज निकालनी। देखो, इन्हें मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में नल पॉइंट इज एट 40 सेंटीमीटर, नल पॉइंट है 40 सेंटीमीटर पर। जब S अननोन रेजिस्टेंस के साथ 40 ओम का अननोन रेजिस्टेंस के साथ 12 ओम का रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में जोड़ दिया जाता है
तो नल पॉइंट कहाँ मिलता है 50 सेंटीमीटर पे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड एस। जब आर और एस जोड़े थे, सिर्फ दोनों थे, तब इक्वेशन क्या बनेगी आर बटा एस। आर बटा एस नल पॉइंट कहाँ है 40, तो 40 डिवाइडेड बाई 60 कितना आ जाएगा 2/3। ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गई अपने को। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो अगर 12 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ता है तो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। 1/s के साथ 12 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ते हैं, तो 1/s प्लस 1/12। इसको अगर हम सोल्व करते हैं, ये पैरेलल में जोड़ते हैं 1/, तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा 12s एलसीएम 12 प्लस s 1/rp, और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अपने पास कितना आएगा 12s डिवाइडेड बाई 12 प्लस s। यही वैल्यू आ जाएगी अपने पास 12s प्लस डिवाइडेड बाई 12 प्लस s। अब की बार क्या, पिछली बार किस में जोड़ा था सीरीज में, अब की बार किस में जोड़ रहा है पैरेलल में। तो इसका मतलब s के साथ 12 ओम का रेजिस्टेंस किस में जोड़ा है पैरेलल, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गया 12s डिवाइड बाई 12 प्लस s। सोल्व कर लो, r एज इट इज, ये जोड़ेंगे 12s s लिखेंगे, तो s का मतलब टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये आया। 12 प्लस s कहाँ चला जाएगा ऊपर 12 प्लस s, और नल पॉइंट कहाँ है 50, 50 डिवाइडेड बाई 50 कितना आ जाएगा अपने पास 12। जब ये वैल्यू अपने पास निकल के आएगी तो अपने पास देखो इक्वेशन क्या बनेगी r/s एज इट इज इनटू 12 प्लस s डिवाइडेड बाई 12, ये वैल्यू है, इज इक्वल टू कितना आया 1। देखें यहां से सोल्व कर लें। ये इक्वेशन अपने पास मान लो इक्वेशन नंबर कितनी आ गई 2। देखो r/s की वैल्यू कितनी 2/3, यहीं पे पुट कर दे, यहीं पे पुट करोगे 2/3 12 प्लस s डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन करें, इनकी मल्टीप्लाई 12 की और 3 की 36 डिवाइड बाई 2 उधर चला जाएगा, तो इस टर्म को हम आगे सोल्व करें तो यहाँ बचेगा 12 प्लस s, इधर चला जाएगा 36/2, ये वैल्यू आ जाएगी। कितने पे कट जाएगा 18 पे, और s की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 6, कितनी आ जाएगी अपने पास 6। जब हमने इसको सोल्व किया तो s की वैल्यू जो अपने पास निकल के आई 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6। आप बात करते हैं, ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो r डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2/3, तो r इज इक्वल टू 2/3 इंटू क्या जाएगा 6, और r की वैल्यू कितनी निकल के आई अपने पास 4, कितनी निकल के आ जाएगी 4। तो जब हमने इसके पैरेलल में जोड़ा है, किस में जोड़ा है पैरेलल में, और अगर पैरेलल की कॉम्बिनेशन की बात करता हूं सबसे पहले तो 1/s s के साथ पैरेलल में था, तो ये कंसेप्ट याद रखना था 1/s प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/rp पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस ही आया। एक इक्वेशन तो यहीं से बना लिया r/s 40/60 2/3, दूसरी हमें s के साथ पैरेलल में जोड़ना था, इसलिए s वाला पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस पुट किया, r/s की वैल्यू पुट कर दी, सोल्व करके किसकी वैल्यू निकाल ली r की और s की वैल्यू। तो एक क्वेश्चन हमने पढ़ा कि s के साथ सीरीज में जोड़ दिया जाए, और एक क्वेश्चन हमने पढ़ा कि s के साथ किस में जोड़ दिया जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं अपने पास, तो आपके पास ये फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करते हैं तो अपने पास ये डायग्राम है मीटर ब्रिज के लिए, और ये ईएमएफ है। जो रेजिस्टेंस हम R और S यूज करते थे
उसकी जगह यूज कर लिए एक्स एंड वाई। ये नोट कर लिया। ये पॉइंट हमें पता है बी होता है और ये पॉइंट हमें पता है डी होता है, इस पॉइंट का हमें पता है। तो इसने कहा कि गिवन फिगर, इस फिगर में 100 नल पॉइंट एट 60 डिग्री। जब ऐसे मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट सेटअप है तो नल पॉइंट मिलता है 60 सेंटीमीटर। जब इस फॉर्म के अंदर सेटअप है तो हमें नल पॉइंट की जो वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है, 60 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बात करूं यहां से x बटा वाई, तो ये क्या बनेगा अपने पास r, ये क्या बनेगा अपने पास s। तो r बटा s मतलब x बटा वाई कितना मिला 60। तो l की वैल्यू 60 बटा 40, सोल्व करेंगे कितना जाए 3 बटा 2, इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखा हमने इसको, इक्वेशन है फर्स्ट। इसी को ही हम आगे बढ़ाते हैं बेटा। तो इसने दोनों कंसेप्ट हमने पढ़ चुके, अगर सीरीज में जोड़े तो भी और पैरेलल में जोड़े तो भी। तो अगर बात करते हैं व्हेन रेजिस्टेंस 15 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विद वाई, मतलब वाई के साथ 15 ओम का किस में जोड़े, सीरीज में, तो नल पॉइंट शिफ्ट 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ए के मतलब इस एंड की तरफ 10 सेंटीमीटर। तो पहले कितना था 60, 10 सेंटीमीटर और इधर आएगा कितना बचेगा 50, क्योंकि किधर आया 10 सेंटीमीटर ए की तरफ, तो 60 पे पहले मिला था, अब कितने मिल रहा है 50। और अगर सी की तरफ कह देता तो हम बढ़ाते 60 प्लस 10 कितना हो जाता 70। अब एंड ए की तरफ आ रहा है कि शिफ्ट टुवर्ड्स एंड ए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं शिफ्ट टुवर्ड्स एंड ए एंड की तरफ। तो अपना मतलब पहले 60 था, अब वो अपने को कितने पे मिलने लग गया है 50 पे। सोल्व करते हैं x y के साथ सीरीज में मतलब 15, y प्लस 15 कितने पे 50 पे, तो 50 बटा 50 कितना आया 1। ये इक्वेशन कितनी आ गई 7। दो इक्वेशन बना ले। फाइंड नल पॉइंट, अब की बार नल पॉइंट निकालना है इफ 30 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद y। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि y के साथ अगर 30 ओम का पैरेलल में जोड़ दें तो नल पॉइंट कहां मिलेगा। एक बार मैं इन दोनों इक्वेशन से सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो इनको डिवाइड करते हैं, तो x बटा y, ये टर्म ऊपर चली जाएगी, y प्लस 15 डिवाइडेड बाई x। इसको सोल्व करते हैं तो 3 बटा 2, x x कैंसिल, y प्लस 15 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 3 बटा 2, ये वैल्यू बन गई। इसको भी सोल्व करते हैं, 2y प्लस 30 इज इक्वल टू 3y, और y की वैल्यू जो अपने पास निकल के आई वो निकल के आएगी 30। पहले हमने y की वैल्यू निकाल ली और y की वैल्यू जो अपने पास निकल के आई वो कितनी आई है 30। यहीं से ही हम x की वैल्यू निकाल लें, यहां पुट कर लेते हैं x, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू कितनी होगी 30 इज इक्वल टू 3 बटा 2, तो x की वैल्यू 3 बटा 2 इंटू 30 कितने पे कट गया 15, 15 की निकालेंगे यहां से कितनी आ जाएगी 45। 45 ओम x की वैल्यू आई है। y की वैल्यू की अगर बात करो तो कितनी निकल के आई है 30 ओम। तो x की वैल्यू भी हमने निकाल ली यहां से, y की वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब मेन कंसेप्ट के ऊपर आते हैं जो इसने पूछा है। इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड हम इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में अपने पास क्या कहता है। नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में अपने पास ये सिचुएशन निकल के आती है। देख खुद कह रहा है कि 30 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद y के साथ 30 ओम का रेजिस्टेंस किस में जोड़ दें पैरेलल। देखो y की वैल्यू देखो कितनी है अपने पास, कितनी है 30। इसके पैरेलल बनाओ पहले। तो इसका अगर हम पैरेलल बनाए यहां से 1/30, खुद की वैल्यू 30, कितना जोड़ा है पैरेलल में 30 ओम का ही,
30 ओम का ही पैरेलल में 1/30 सोल्व करेंगे, कितना है अपने पास एलसीएम 30, 2/30 1/15। तो इसका मतलब नया y कितना आ गया अपने पास 15। कंडीशन है कि अपने पास 30 ओम का रेजिस्टेंस y के साथ किस में जोड़ा है पैरेलल। तो इसको थोड़ी देर के लिए y डैश के नाम से लिख लेते हैं, ठीक है। तो y डैश अपने पास कितना निकल के आ गया 15। दोबारा इक्वेशन लगाएं, x तो अपना वही है जो पहले था, तो x कितना अपना 45 ओम का। इक्वेशन फिर लगाएंगे, x बटा वाई L बटा 100 माइनस L, यही इक्वेशन लगाएंगे। अब की बार y की जगह क्या है y डैश, क्योंकि हमने y पहले मान रखा था, अब इसके साथ सीरीज में कितने जोड़ा 30 ओम, तो नया y डैश निकल के आया, वो कितना निकल गया 15, इसलिए इसको कैसे लिख लिया हमने y डैश। तो x की वैल्यू कितनी 45, y डैश की वैल्यू कितनी 15, L हमें निकालना है 100 माइनस L, कितने कट गया 3। इस टर्म को सोल्व कर लेते हैं, इस टर्म को जब सोल्व करेंगे 300 माइनस 3L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा L, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 300 इज इक्वल टू 4L और L की वैल्यू अपने पास 300/4 कितना आ जाएगा 75 सेंटीमीटर, कितना निकल के आएगा 75 सेंटीमीटर। तो देखो एक इक्वेशन में 2-3 स्टेप आगे बढ़ा दिए। पहले तो सिंगल पूछता था कि सीरीज में जोड़ दें या पैरेलल में जोड़ दें, तो आर और एस की वैल्यू निकालें। अब की बार हमें पहले नल पॉइंट गिवन था एक सेटअप करके, उसके बाद सीरीज में भी जोड़ दिया था, उसका भी नल पॉइंट दे दिया, और फिर पूछ लिया कि y के साथ 30 ओम का पैरेलल में और जोड़ दें तो नल पॉइंट क्या निकल के आएगा। तो 3 इक्वेशन अपने पास बनी है। पहले 2 स्टेप में हमने x और y की वैल्यू निकाली, फिर y के साथ हमने पैरेलल जोड़ा 30 ओम का, फिर नया y डैश निकाला और दोबारा से मीटर ब्रिज का फॉर्मूला लगाया और अपने पास नल पॉइंट कितना निकल के आ गया 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a meter bridge experiment length of wire is 100 सेंटीमीटर। ये तो वैसे भी हम पढ़ चुके थे, इसको मीटर ब्रिज क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमें पता था कि इसकी जो वायर है जो कॉन्स्टेंट और मैग्नीन से बनी हुई है उसकी लेंथ कितनी होती है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। अब आपसे कह रहा है एट व्हाट पोजीशन बैलेंस पॉइंट, किस पोजीशन के ऊपर बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन हमें मिलेगा। हमें निकालना कि किस पोजीशन के ऊपर बैलेंस पॉइंट मिलेगा इफ टू रेजिस्टेंस आर इन रेशियो 2:3। अब की बार इस फॉर्म में दे दिया हमें। अब हमें कहता है कि एक मीटर ब्रिज है जिसके अंदर जो लेंथ है वायर की वो 100 सेंटीमीटर है। अब कहता है कि व्हाट पोजीशन बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन, किस पोजीशन के ऊपर बैलेंस पॉइंट हमें मिलेगा इफ टू रेजिस्टेंस आर इन रेशियो 2:3। तो पहले मेन कंसेप्ट लगाते हैं। वी नो दैट, ये इक्वेशन हमें पता है कि R/S L/100 माइनस का, ये मेन इक्वेशन होती है अपने पास मीटर ब्रिज के कंसेप्ट के अंदर। बात करते हैं जो अपने पास 2 रेजिस्टेंस है, इनका रेशियो हमें गिवन है और रेशियो कितना 2:3 इज इक्वल L/100 माइनस का, सोल्व कर लो इसको, 200 -12
इज इक्वल टू 3। इसकी वैल्यू निकालेंगे अपने पास 200 इज इक्वल टू 5L और L की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 40। तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते थे कि दो रेजिस्टेंस होते हैं वो R और S, इनका रेशियो हमें गिवन था और इनका रेशियो कितना गिवन था हमें 2:3। तो हमने मेन कंसेप्ट लगाया R/S = L/100 - L और R/S की वैल्यू जो निकाली है उस इस कंसेप्ट से L कितना निकल के आ गया 40 सेंटीमीटर। कई क्वेश्चंस में क्या कहेगा वो आपको नोट के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे हमने कई क्वेश्चन पढ़े हैं कि S विद सीरीज, कि S के साथ क्या करेगा सीरीज में, हम पढ़ चुके हैं इसके साथ सीरीज में निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार क्या कहेगा कि अपने पास इस फॉर्म में पूछ सकता है। नेक्स्ट टाइप है ए रेजिस्टेंस 10 ओम शंटेड विद S, ऐसे कैसे आपको कहे कि जैसे अपने पास कोई भी दो रेजिस्टेंस है R और S, नल पॉइंट हमें 50 सेंटीमीटर के ऊपर मिला, इसके बाद S के साथ 10 ओम का रेजिस्टेंस शंट किया जाता है। तो याद रखना जो ये वर्ड है अपने पास शंट, इसका रियल मीनिंग होता है पैरेलल। तो इसका हम कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर कहे S के साथ कोई रेजिस्टेंस शंटेड किया गया है तो इसका मतलब S के साथ वो रेजिस्टेंस किस फॉर्म में जोड़ा गया है, वो रेजिस्टेंस पैरेलल की फॉर्म में जोड़ा गया है। अब हम आसानी से पैरेलल का फॉर्मूला लगा लेंगे इस फॉर्म के अंदर 1/S और 1/10 और अब सोल्व कर लेंगे। तो शंटेड का जो रियल मतलब निकल के आता है अपने पास, वो रियल मतलब अपने पास क्या निकल के आया है 1/S + 1/10, या हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकालना है। तो शंटेड के लिए वर्ड यूज होता है, उसकी जगह वो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हमें पैरेलल यूज करते हैं। तो ये हमने शंट के बारे में पढ़ा है और ये मीटर ब्रिज के कंसेप्ट। तो हम मीटर ब्रिज की क्लास अच्छे से पढ़ चुके हैं, मीटर ब्रिज के थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ चुके हैं, मीटर ब्रिज के अंदर आए हुए कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं और इस टाइप के क्वेश्चन मीटर ब्रिज के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पूछे जाते हैं CBSE के द्वारा। तो मीटर ब्रिज का कंसेप्ट अपने पास समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे और वो टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे वो अपने पास निकल के आता है पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक आएगा अपने पास पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं आपके साथ कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज किया जाता है टू मेजर द वैल्यू ऑफ EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज 3 एप्लीकेशन निकालने के लिए करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, इसका यूज EMF ऑफ सेल मेजर करने के लिए करते हैं और इसी का यूज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आशा है आप घर पे सभी स्टूडेंट्स अच्छे से इन वीडियो को देख पा रहे हैं, अच्छे से आप पढ़ पा रहे हैं और आई होप you will be safe at home. Thanks for today.